हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कस किया था और हमने बहुत सारे फॉर्मूले जो थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो हमने पढ़े थे। वो फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमने बनाए थे और ये बहुत सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस की थी। ओके, उन फॉर्मूलों के बेसिस पे आज अपनी क्लास है 2.2 एक्सरसाइज अपन करेंगे। तो आपको जो आपकी फार्मूले वाली शीट थी जो लास्ट क्लास वाली, इसके अंदर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले रखे हैं, आप उसको भी देखें कि किस तरह से फार्मूला, कौन सा फार्मूला कैसे लिखा गया था। sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, sin 3 थीटा का, cos 3 थीटा का, tan 3 थीटा का, sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b मतलब sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो ये सब सारे फार्मूले जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज 2.2 को करने के लिए आपको सिंप्लिसिटी रहेगी। अदरवाइज एक्सरसाइज 2.2 आपके लिए बहुत हार्ड हो सकती है ना। वैसे हार्ड तो नहीं है, पर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो इजी लगेगी, है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। प्रूव दैट, आपको ये प्रूफ करना है। ओके, इस वैल्यू से आपको कंफ्यूज नहीं होना है जो लास्ट में लिखी हुई है। ये कह रहा है कि x की वैल्यू आपके -1/2 से 2 तक रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो आपको इस वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये x के लिए आपको दे रखी है। ओके, आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बेटा प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और जो राइट हैंड साइड गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो इसको अगर थोड़ा सा अपन ध्यान से देखते हैं तो ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, कि 3x - 4x क्यूब साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में ऐसी वैल्यू आती है। तो साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में वैल्यू आती है ऐसी। तो बेटा हमें आइडिया लग रहा है कि अगर हम इसकी जगह x की जगह साइन थीटा पुट कर देते, x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन सकता है हमारा। तो हमने क्या किया, कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है या फिर x इक्वल टू कितना है, साइन थीटा। इसमें हम x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे दोनों साइड में। ओके, तो ये कह रहा है कि x आपका 1/2 वैल्यूज होगी तो थीटा कितना होगा, थीटा वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी भाई, -1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन के अंदर 30 की वैल्यू होती है। तो ये इसके लिए अगर x 1/2 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 से +30 की तरफ। ओके, अब देखिए हमने x की जगह बेटा साइन थीटा पुट कर दिया। x की जगह साइन थीटा पुट करने से हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आ गया 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा आया है। तो 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 3 थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, दैट्स sin 3 थीटा। तो इसको हम sin 3 थीटा लिख सकते हैं, इसको हमने sin 3 थीटा लिखा। अब देखो साइन इनवर्स से साइन तो हट गया, बचा कितना, 3 थीटा। इसको ध्यान में रखेंगे कि कभी भी साइन इनवर्स हो और ब्रैकेट में साइन थीटा हो या इसका अपोजिट, कि साइन थीटा हो और बाहर कितना हो, मतलब अंदर कितना हो, साइन इनवर्स x हो। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है। ओके, ऐसे हटा देते हैं, तो इसको अपन इस तरह से हटा भी सकते हैं। ओके, तो बेटा ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि इस साइन से हमारा ये साइन हट गया, 3 थीटा बचा और थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा की वैल्यू निकली थी साइन इनवर्स x, वो साइन इनवर्स x हमने पुट किया यहाँ पे। तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 3 थीटा था। तो ये था हमारा आंसर और ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ सकता है, बहुत सिंपल सी वैल्यू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें किस तरह से करना है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको किस तरह से करना है हमें देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। प्रूव दैट, सेम वही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x है। इस वैल्यू को हमें ध्यान नहीं देना है, देखेंगे कैसे। हमने कहा कि अगर यहाँ पे हम जो x है उसकी जगह cos थीटा पुट करें तो सबको पता है कि जैसे x की जगह cos थीटा पुट करेंगे तो ये जो है वो एक फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ये, जैसे x की जगह क्या पुट करेंगे आप, cos थीटा। तो देखिए बेटा x की जगह cos थीटा, तो वापिस वही था, x की वैल्यू 1/2 से 1 थी तो थीटा कितना हो गया, 0 से लेकर के आपके पास में π/3 तक, क्योंकि cos थीटा है इसलिए। ओके, देखेंगे
अब देखना क्या है, अब अपने पास में एक्स की जगह कॉस थीटा पुट किया तो कॉस थीटा की वजह से आपके पास में हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा राइट हैंड साइड के अंदर। तो कॉस 3 थीटा हो गया, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, 3 थीटा बचा और थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू वही कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। बहुत सिंपल सा, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा का वैसा दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स से आपको कॉस थीटा पुट करना है। मतलब कुल मिला के बात ये है बेटा कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हम क्या पुट करें कि फॉर्मूला बने। हम साइन थीटा पुट करें कि फॉर्मूला बने, कॉस थीटा पुट करें कि फॉर्मूला बने, तो ऐसा क्या पुट करें कि फॉर्मूला बने। ओके, तो हम इस तरह से इसको पुट कर सकते हैं। हमने कॉस थीटा पुट करा, हमें लग रहा था कि कॉस थीटा पुट करने से फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बन गया और हमारा कॉस इनवर्स हट गया। तो हमारा मेन टारगेट यही रहेगा सबसे पहले कि जो बाहर प्रेजेंट है इनवर्स उसको हटाना है। तो कॉस इनवर्स कब हटेगा, जब अंदर कॉस होगा। साइन इनवर्स कब हटता है, जब अंदर साइन होगा। तो कॉस इनवर्स कब हटेगा, अंदर को। और हमें पता है कि एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास के अंदर किया है। कैसा क्वेश्चन भाई, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूव करना है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूव करना है कि इसको किस तरीके से अपन प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधी सीधी बात है। सबसे पहले इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कहा कि हमें इसका ये फॉर्मूला लगाना है। बट हमने ये फॉर्मूला लगाने से पहले ये देखा कि x आपका 2/11 है और y कितना है 7/24। x आपका 2/11 है, y 7/25 है, 24 है। तो हमने कहा था सबसे पहले आप xy फाइंड करेंगे। xy कितना है 7/132 लेस देन 1 है। ओके, लेस देन 1 है मतलब ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। लेस देन 1 नहीं हो तो क्या करेंगे, जब कंसेप्ट अपने पास में आएगा तब अपन उसके बारे में बताएंगे। उसके अंदर पाई का डिफरेंस लेना पड़ता है जब लेस देन 1 नहीं होता है तो। ओके, तो अपन बाद में बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया, आपके पास में x आ गया, y आ गया, x और y की वैल्यू आ गई, लेस देन 1 भी हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो ये हो गया हमारे पास में कितना, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया आपके पास में। तो इसको हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये आ गया 48 प्लस 77 अपॉन 264 माइनस 14। इसको सॉल्व किया, ये आ गया। ओके, इसको सॉल्व किया, tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/2 आपका क्या था आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले चेक करना था कि एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए था। एक्स वाई लेस देन 1 है, फटाफट से हमने फॉर्मूला लगा दिया। जैसे फटाफट से फॉर्मूला लगा दिया हमारे पास में, हमने इसको सॉल्व किया। कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है। tan इनवर्स 1/2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास के अंदर किया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। देखो इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस किस बात का है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें कुछ नहीं था ऐसा, सब एकदम अकॉर्डिंग टू आपके पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था। यहाँ 2 लिखा हुआ है। अगर भाई ये 2 नहीं होता तो हम क्या कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते। बट 2 की वजह से हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पहले इस 2 tan इनवर्स 1/2 को सॉल्व करना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। जैसे 2 tan इनवर्स 1/2 सॉल्व हो जाएगा फिर आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये जो हमने पढ़ा था कितना, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स वाई की वैल्यू 1 से भी कम होनी चाहिए। जैसा कि हमने बात की कि एक्स वाई हमेशा 1 से कम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो हमने 2 tan इनवर्स 1/2 के अंदर ये वाले फॉर्मूला लगा दिया। देखते क्या हुआ। तो हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया। ये देखो tan इनवर्स 1/7 एज इट इज। तो ये हो गया हमारे पास में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये हो गया, इसको सॉल्व किया हमने। ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, फिर हो गया tan इनवर्स 4/3 और tan इनवर्स 1/7। ये बचा तो भाई ये तो हमारे बहुत खुशी की बात है। हमने इसमें xy चेक कर लिया, xy कितना है 1 से कम है। ये हमने xy भी चेक किया इसका किसका tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 का। तो xy कितना है, xy 1 से कम है। ओके, xy 1 से कम है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हमने फॉर्मूला लगा दिया। और फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास में ये हो गया ये वाला और tan इनवर्स 31/17 जो कि हमारा था क्या, राइट हैंड साइड थी। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। आप क्या कर सकते हैं, आप इस 2 tan इनवर्स 1/2 को 2 बार लिख सकते हैं। एक बार tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2
प्लस टेन इनवर्स 1/7। ओके, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर आएगा उसको टेन इनवर्स 1/7 के साथ में सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा था कि आपको इस 2 की वजह से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना पड़ा, फिर tan इनवर्स 1/7 आया, फिर आपके पास में ये आ गया। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस है उनका पैटर्न चेंज हो रहा है कि क्या करना है। tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + x² - 1/x था, ये आपका क्वेश्चन था आपके पास में कि ये किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। राइट द tan इनवर्स, ये जो आपको लिखा हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको आपको रिड्यूस करना है सिंपल फॉर्म में। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले इस x को, जो भी x गिवन है उसको किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से रिप्लेस करना है। मतलब इसको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे पुट हो सके और सॉल्व हो सके, तो उसको आपको यहाँ से रिप्लेस करना है। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 + tan² थीटा का एक फॉर्मूला है और 1 + cot² थीटा का एक फॉर्मूला है। तो हम ये मतलब x की जगह या तो tan थीटा पुट कर सकते हैं या x की जगह अपन cot थीटा पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के 1+ में फॉर्मूले होते हैं। तो हमने देखो क्या किया, x की जगह हमने पुट किया tan थीटा। ओके, याद नहीं रखना है, याद करेंगे रट लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, तो फिर क्या करेंगे, x की जगह tan थीटा हो गया। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। x की जगह tan थीटा पुट करो भाई, x की जगह जैसे ही हमने tan थीटा पुट किया ये हो गया हमारे पास में ये वाली वैल्यू 1 + tan² थीटा - 1/tan थीटा। 1 + tan² थीटा को क्या करना, 1 + tan² थीटा को कहना sec² थीटा, ये sec² थीटा के दिया। ओके, sec² थीटा को अपने पास में रूट से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, sec थीटा बचेगा। तो केवल क्या बचा, sec थीटा - 1/tan थीटा, ये बचा हमारे पास में। ओके, अब ये बचा तो इससे क्या हुआ इससे क्या हुआ, अभी भी tan इनवर्स तो हटा ही नहीं, अपना tan इनवर्स अगर हट जाता तो अच्छा रहता। अब क्या किया, अब हमने क्या किया कि इस sec थीटा को लिखा, ये जो sec थीटा था ना इसको लिखा 1/cos थीटा - 1/tan थीटा, ये लिखा। tan थीटा को भी लिखा हमने, मतलब sec थीटा को तो लिखा हमने 1/cos थीटा -1 और tan थीटा को लिखा sin थीटा/cos थीटा, ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया। फिर ऊपर एलसीएम ले लिया cos थीटा, एलसीएम से इस cos थीटा को काट दिया तो कितना बचा 1 - cos थीटा/sin थीटा, ये बचा हमारे पास। ओके, ये बचा। अब देखो हमने, अब हमें पता होना चाहिए कि जो 1 - cos थीटा है, 1 - cos थीटा को क्या लिखते हैं, 1 - cos थीटा को लिखते हैं 2 sin² थीटा/2 और sin थीटा को क्या लिखते हैं 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ओके, तो देखो किस तरीके से हमने लिखा, हमने लिखा 1 - cos थीटा को 2 sin² थीटा/2 याद रखना है, और sin थीटा/2, sin थीटा को क्या लिखा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, sin थीटा/cos थीटा बचा, जिसको क्या करेंगे tan थीटा/2, tan से tan कैंसिल, कितना बचा थीटा/2। इस थीटा/2 को क्या लिख सकते हैं, थीटा/2 को हम लिखेंगे 1/2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की है, थीटा की वैल्यू ये रही, दैट इज tan इनवर्स x, वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है कैसे करना है, क्या वैल्यू पुट करें जिससे सिंप्लीफाई हो जाए। 1+ लिखा हो तो आप 1+ के अंदर ऐसा 1+ में जो x² लिखा हो तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह tan थीटा या cot थीटा पुट करेंगे। अगर स्क्वायर नहीं होता x की जगह, ओके बाय द वे जो x है आपका यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, केवल x होता 1 + x, तो उसकी जगह हम cos थीटा पुट करते हैं। ओके, जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए उससे पुट करते हैं। ओके, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन को हमें इस तरह से करना है। ओके, तो आपका पास में आंसर आ गया। अब चलते हैं अपन 6th क्वेश्चन की तरफ। इस 6th क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम 6th क्वेश्चन भी ऐसे ही जैसा अभी किया वैसे ही करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा इसको कन्वर्ट करना था, 6th क्वेश्चन को भी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई गिवन तो ये था हमारे पास में, x की जगह हमें कुछ ना कुछ पुट करना है। तो हमारे पास में बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म थी, लेकिन हमें पता है कि एक तो हम के पास में sec² थीटा -1 होता है और cosec² थीटा -1 होता है। तो आप x की जगह यहाँ पे ये जो x गिवन है उसकी जगह आप sec² थीटा भी पुट कर सकते हो, मतलब sec थीटा भी पुट कर सकते हो, cosec थीटा भी पुट कर सकते हो, दोनों पुट कर सकते हो। हमने x की जगह cosec थीटा पुट किया, थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स x हो गया। x की जगह cosec थीटा पुट किया तो tan इनवर्स 1/cosec² थीटा, cosec² थीटा -1 कितना cot² थीटा, और cot² थीटा का रूट कितना होगा cot थीटा।
ओके। और 1/cot थीटा कितना, tan थीटा, tan से tan हट जाएगा, कितना बचेगा थीटा, जो कि cosec इनवर्स x है। ये हमारा आंसर है। लेकिन आप चाहो तो इसको sec इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x कितना था, π/2। तो cosec इनवर्स x कितना हो जाएगा, π/2 माइनस sec इनवर्स x। तो ये था हमारा आंसर। ओके, तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे sec थीटा भी पुट कर सकते थे, मैंने cosec थीटा पुट किया। ओके, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन 6 हमने देखा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखना बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही अपने पास में अच्छा है। देखो इसके अंदर दो वैल्यू बेटा, एक तो 1 माइनस कॉस एक्स है और 1 प्लस कॉस एक्स। अभी मैंने कहा था कि 1 माइनस कॉस एक्स को याद रखना है। आपको दो वैल्यू हमेशा याद रखनी है कि 1 माइनस कॉस एक्स को तो कहते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स को कितना कहते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। किसको 1 माइनस कॉस एक्स को कहते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या एक्स बाई 2 और इसको कहते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 या थीटा बाई 2। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, 1 माइनस कॉस एक्स की और 1 प्लस कॉस एक्स की। अब देखिए कि 1 प्लस कॉस एक्स है तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 तो कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक्स बाई 2 कितना हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, अंडर से स्क्वायर उठ गया, tan से इनवर्स से tan उठ गया, कितना बचा x बाई 2 और x बाई 2 ये आपका क्या है आंसर। बहुत सिंपल से अगर आपको ये वैल्यू याद है। ओके, ये आई कहाँ से, ये आई है cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। ओके, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से लगा के आप ये वैल्यू निकाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको याद रहेगी तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये आप चैप्टर नंबर 5th में ले लो, 6th में ले लो, 7th में, 8th में और 9th में, मतलब 4 से 5 चैप्टर के अंदर ये कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। तो आपको इसको याद ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है ना, कि जो चीज़ बार बार यूज़ हो रही है तो उसको बार बार सिंप्लीफाई करने से बेटर है तो उसको अपन याद कर लेते हैं, याद कर ले तो हमारे लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई रहेगा। ये 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कि 1 माइनस कॉस एक्स हमारे पास कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको अपने याद करना है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो अपने पास में देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं अपन। देखिए आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का जो कंसेप्ट है बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको बार बार देखने को मिलेगा, आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस का पैटर्न ध्यान में रख पाएंगे। कैसे कि जब क्वेश्चन के अंदर cos x माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर में ये हो, या फिर इसका रिवर्स हो, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, या ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, और साइन कॉस में आपको दो टर्म लिखी हुई है, तो आपको इसको सॉल्व करना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपके पास में। ओके, तो यहाँ आपके आगे tan भी हो सकता है, cot इनवर्स भी हो सकता है, tan इनवर्स भी हो सकता है। यहाँ पे इस जगह पे tan और cot इनवर्स दोनों हो सकते हैं। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बेटा देखिए ध्यान से सुनेंगे कैसे कि जब आगे tan इनवर्स हो तो आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos x से डिवाइड करना है। वापिस जब आगे tan इनवर्स हो तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, उन दोनों को आपको cos x से डिवाइड करना है या cos थीटा से डिवाइड करना है। जो भी आप प्रेजेंट है थीटा तो थीटा से, और x प्रेजेंट है तो x से। और यहाँ पे जब cot हो तो आपको साइन से डिवाइड करना है, और tan हो तो आपको cos से डिवाइड करना है। वापिस जब यहाँ पे आपके tan हो तो cos से डिवाइड करेंगे या cos x को कॉमन निकालेंगे, या फिर जब आपके पास में यहाँ cot हो तो आप sin x को कॉमन लेंगे या sin x से डिवाइड करेंगे। अभी आपके पास में यहाँ tan है, ओके, तो हम क्या करेंगे cos x से डिवाइड करा देंगे, इस सभी को ऊपर नीचे को cos x से डिवाइड करा देंगे। देखिए कैसे, तो हमने ये 1 बन जाए, ये sin x अपॉन cos x, ये 1 और ये sin x अपॉन cos x, तो 1 sin x अपॉन cos x, 1 sin x अपॉन cos x, ये हमारे पास में बन गया है। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई है। ये हमने क्या किया, ऊपर नीचे cos x से डिवाइड करा दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने ऊपर नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर से cos x को क्या किया, हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो अब अपने पास में sin x अपॉन cos x क्या बना, tan x, और sin x अपॉन cos x क्या बना, tan x बना। ये इतनी सी वैल्यू हमने मिल गई है। अब अपना काम कंप्लीट इनकम्प्लीट है अभी तक तो बहुत सारा है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 1 है, इस 1 को हम लिखेंगे tan π/4, क्योंकि π/4 1 होता है, और ये जो tan x है ना इसके साथ में 1 लगा देंगे। हम लगा सकते हैं 1, क्योंकि 1 इंटू tan x 1 होगा। देखो इस तरह से हमने क्या किया, इस tan x के साथ में 1 लगा दिया, लगा सकते हैं इस tan x के साथ में 1। ओके, बाकी कहीं भी कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने के बाद हमने इस 1 को तो tan π/4 लिखा,
और 1 इंटू 10x को लिखा 10π/4 इंटू 10x, ऐसा लिखा हमने 10π/4 इंटू 10x लिखा और ऊपर 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 और 10x हो गया। ऐसा जैसे ही किया हमें तो हमें पता चल गया कि भाई ये तो फॉर्मूला है, मतलब अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है। और वो फॉर्मूला हमने इस तरह से बनाया है कि cos x को कॉमन लिया, 10x में बन गया, नीचे वाले 10x के साथ में 1 उसको π/4 लिखा, नीचे वाले 10x के साथ में 1 को π/4 लिखा और ऊपर वाले 1 को भी हमने π/4 लिखा। तो देखो ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b बना, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b बना। तो अपने पास में ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बन गया 10a माइनस b का, 10a माइनस b का फॉर्मूला बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ 10a माइनस b। तो इन्वर्स से ये हट गया, बचा कौन, π/4 माइनस एक्स, और π/4 माइनस एक्स ही आपका क्या है, आंसर है, ये π/4 माइनस एक्स। ओके, ये इसकी वैल्यूज को कन्वर्ट किया है यहाँ पे बीच में मैंने साइन वाले को कि कैसे x/2 के बीच में आएगी। ये नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ओके, और करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो π/4 माइनस एक्स से इसकी वैल्यू, ये हमारा आंसर है। ये बहुत बार यूज होने वाला है, आपके हर एक्सरसाइज के अंदर आ सकता है, ये इंटीग्रेशन के अंदर भी आएगा, ये अपन ऐसा देखेंगे। ओके, तो आपके पास में इसको याद रखना है कि आपको cos x को कॉमन लेना है, यहाँ cos x से डिवाइड कराना है, 10x में बनेगा, नोमिनेटर के 1 को π/4, डिनोमिनेटर को 10x के साथ 1 लगाना है, उसको π/4, 10a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा और उसको सॉल्व करना है। ओके, या फिर 10a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा, उसको सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपने पास में क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में उसकी तरफ, वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वैसा का वैसा ही है क्वेश्चन, x भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि a एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, a एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, किस a को क्या करना है। तो जब क्वेश्चन के अंदर x भी हो और जब क्वेश्चन के अंदर a भी हो, जब क्वेश्चन के अंदर x भी हो और जब क्वेश्चन के अंदर a भी हो, तो क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर a भी हो और x हो तो क्या करना है अपने पास में, आपको जो भी आप लेट करेंगे, इतनी देर से अपन x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी आप लेट करेंगे x की जगह जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके साथ में आपको a भी रखना पड़ेगा। आप जैसे लेट करेंगे x इक्वल्स टू a साइन थीटा, है ना, x इक्वल्स टू साइन थीटा लेट कर देंगे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू a साइन थीटा, a भी साथ में लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया x इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय हो गया, x की जगह आपको a साइन थीटा पुट करना है। देखो इसको पुट करने से क्या हो गया, x की जगह a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, x की जगह पुट करेंगे तो इन दोनों के अंदर से a कॉमन आ गया, a बार आ गया, a बार आ गया तो बचा कौन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, क्योंकि अगर लेट नहीं करते a तो यहाँ से a कॉमन नहीं आता, इसलिए आपको a साइन थीटा लेट करना है। सबके साथ में आपको इसको लेट करना जरूरी है, तो इसको लेट करेंगे कि आपके पास में कैसे लेट गया। अगर लेट नहीं करेंगे बेटा तो ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। a बार आ गया, अब देखो क्या हो गया, बार आने के बाद a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा, a से कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, थीटा थीटा की वैल्यू पुट कर दी, साइन इनवर्स x बाय a जो कि हमारा आंसर है। वापिस यहाँ पे साइन थीटा पुट क्यों किया, ए साइन थीटा पुट क्यों किया, ए कॉस थीटा क्यों नहीं किया, आप ए कॉस थीटा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आएगा। ओके, पर हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नीचे बनेगा तो टेन इनवर्स जल्दी से कट जाएगा, इसलिए हमने ए साइन थीटा पुट किया। और ए क्यों किया, क्योंकि जब भी कांस्टेंट प्रेजेंट हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कांस्टेंट प्रेजेंट हो, तो जो भी आप लेट करेंगे उसके साथ भी आपके ए आना बहुत जरूरी है, जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट कर दी, ए बार आ गया, नहीं तो अपन लेट नहीं करते तो कॉमन नहीं आ पाता। ओके, सिंप्लीफाई हो गया, ओके 10 बन गया, 10 इनवर्स से 10 हट गया, थीटा बचा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक tan 3 थीटा के फॉर्मूले जैसा कुछ दिख रहा है कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला कैसा होगा। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये tan 3 थीटा के फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल ये है, लेकिन ये जो इसके अंदर भी क्या a आ रहा है, देखो a आ रहा है, बीच में a आ रहा है, a यहाँ पे गड़बड़ी कर रहा है। तो हम जो भी लेट करेंगे x की जगह tan थीटा पुट करने से tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, हमें पता चल रहा है ये, लेकिन x tan थीटा अकेला नहीं होगा, उसके साथ भी क्या लिखना पड़ेगा, a tan थीटा। देखें तो हमने x इक्वल्स टू लेट किया a tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू a tan इनवर्स x बाय a आ गया। ओके, तो x इक्वल्स टू a tan थीटा लेट किया हमने, x की जगह a tan थीटा पुट कर दिया, a tan थीटा
ए क्यूब की जगह ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, इसकी जगह ये आ गया है ना, ये तो था ही सही, एक्स की जगह ये पुट किया तो ये पुट गया। अब हमने देखो इसकी पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, 3 ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब, ये इस तरह से आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ए कॉमन है, ए क्यूब कॉमन है, देखो ए क्यूब है सब में, तो हम ए क्यूब को बाहर ले सकते हैं।